Hey everyone, welcome to Intellectual Yuva and we are watching Self-Improvement series with Bhumika Gundwal. Now what is something that is more important than speaking skills? Listening skill. हम सबको बोलना पसंद होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए, हमारा पॉइंट लोगों के सामने रखा जाए, हमारे पॉइंट को सही समझा जाए। और इस दौरान हम कुछ भूल जाते हैं, वो है सुनना। क्योंकि हमारी तरह सामने वाला इंसान भी यही उम्मीद करता है कि उसे सुना जाए। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है टू फील द इम्पोर्टेंस। हर इंसान ये चाहता है कि उसे अहमियत मिले, उसे जरूरी समझा जाए। जब आप किसी को इंपॉर्टेंट फील करवाते हो तब वो आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स जनरेट करता है, तब वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है। क्यों? क्योंकि आप उसे सुन रहे हो, क्योंकि आप उसको अच्छा फील करवा रहे हो, क्योंकि आप उसको जरूरी फील करवा रहे हो। आप किसी टीम के लीडर हो, लीडरशिप फील्ड में हो या किसी हायर पोजीशन पे हो, किसी डिबेट में हो, किसी रिश्ते में हो, फैमिली फ्रेंड्स, कुछ भी। सुनना एक ऐसी कला है जो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से अंडररेटेड है। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है कि जब हम बात कर रहे होते हैं और सामने वाला कुछ बोल रहा है, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, हमारी बात काट के वो फिर कुछ बोल रहा है, हम अनॉय हो जाएंगे, हम इरिटेट फील करेंगे कि यार ये क्या मतलब है, 2-2 मिनट में बात काट रहा है। इस वजह से हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमारे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं चलता कि सामने वाला बोल क्या रहा है। हम ये सोचने लगते हैं कि अगला पॉइंट मुझे क्या देना है, मुझे इसको कौन से पॉइंट से काउंटर करना है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, जब आप डिस्कशन में हो, जब आप डिबेट में हो, आप सामने वाले इंसान को बोलने दो, उसको पूरी तरह से अपनी बात रखने दो। जब वो खुद से चुप हो जाए उसके बाद आप अपने पॉइंट्स रखो, क्योंकि उसी वक्त पर वो इंसान आपको सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। बात करते वक्त आपको कभी भी सामने वाले को क्रिटिसाइज नहीं करना है, बल्कि आपको उसको अप्रिशिएट करना है। आपको सामने वाले इंसान को एनकरेज करना है। कैसे? आपको उनकी गलतियां नहीं निकालनी सबसे पहले, ठीक है। अगर कोई ऐसा इशू है जिसपे सामने वाला खुलकर बात नहीं करना चाह रहा, आप उसको एनकरेज कैसे करोगे? आप उस इंसान को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पॉज दो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको एनकरेज करो। अगर फिर भी वो उस मुद्दे पर नहीं बोल पा रहा है तो आप अपना कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस उस इंसान से शेयर कीजिए। उसके बाद बहुत चांसेस होते हैं कि वो इंसान ओपन अप होकर अपनी बात आपके सामने रख पाएगा। एक और जो चीज मुझे लगती है कि लिसनिंग स्किल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होता है कि आप पेशेंटली सुने सामने वाले को। आप बीच में सामने वाले इंसान को इंटरप्ट ना करें, ठीक है। आप उसकी कमियां उसको ना गिनवाएं, बल्कि आप उस इंसान को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप डिबेट में हैं और सामने वाला इंसान को ऐसा पॉइंट बोलता है जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा था या उस नजरिए से नहीं सोचा था, तो आपको सडनली सॉरी बोलना है। अगर आप डिबेट में हैं और आप गलत साबित हो जाते हैं तो आपको अपनी हार माननी है। अगर आप गलत साबित नहीं भी हो रहे हैं, आप डिबेट में फंस जाते हैं, देन से कि हो सकता है शायद मैं गलत हूं, मैं बहुत बार गलत होता हूं या होती हूं। इस तरह से आप किसी भी डिबेट को एंड कर सकते हो बिना सामने वाले को बुरा फील करवाए, बिना सामने वाले को हर्ट किए। क्यों? क्योंकि देखो, जीतना एक आसान चीज होती है, लेकिन हारना, हार को एक्सेप्ट करना और किसी दूसरे को जीतने देना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि इसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है। आपको अपनी ईगो से जीतना पड़ता है किसी और को जिताने के लिए। एक मेच्योरिटी चाहिए होती है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर इंसान कोशिश करेगा जीतने की। आप थोड़ा सा साइड में हटके उसको कहिए प्लीज जीतिए, वो इंसान आपके बारे में, उसके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होगी। अब कुछ वो बातें बताना चाहती हूं मैं जो आपको एक अच्छा लिसनर बना सके, जो आपको इंटरेस्टिंग बना सके, जो आपको बिजनेस डील्स भी दिलवा सकती है, जो स्किल जो आपको आपके रिश्ते भी स्ट्रांग बना सकती है। द की पॉइंट इज टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। अगर आप बिजनेस डील में हो, आपको कोई मीटिंग करनी है और आप चाहते हो कि प्रोजेक्ट आपको मिले, तो जिस इंसान से आप मीटिंग करने वाले हैं, आप थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड रिसर्च करके आइए कि उसको क्या पसंद है। अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, अगर आप कुछ थोड़ी बहुत कैजुअल बातें करते हैं तो वो उस टॉपिक पर होनी चाहिए जो उस इंसान का इंटरेस्ट है, उसकी हॉबी है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, इस बारे में कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला एक बहुत अच्छा रीडर है या उसको बुक्स का बहुत शौक है, देन आई वुड से कैन यू प्लीज सजेस्ट मी सम गुड सेल्फ ग्रोथ बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। आप इस तरह से उनसे एडवाइस लीजिए। आप
ध्यान रखिए, ये बहुत एक सेंसिटिव चीज़ है। कहीं अगर आप ऐसा शो करने लगते हैं कि ओ रीडिंग, मैं भी बहुत किताबें पढ़ती हूँ, आपने वो किताब पढ़ी है, नहीं नहीं मैं बताती हूँ, आप ये सब छोड़िए, आप ये किताब पढ़िए, ये किताब बहुत, आप सामने वाले को इंस्ट्रक्ट करने लगते हो, आप सामने वाले को ऑर्डर देने लगते हो, है ना। इन चीज़ों से आपको बचना है। ये साथ साथ एक लीडरशिप क्वालिटी की भी चीज़ें हैं जो मैं आपको फिलहाल बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो वो इंसान, आप खुद पर लेकर देखिए, जब हमसे कोई हमारे इंटरेस्ट की बात करता है, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एडवाइस लेता है, तो हमें कैसा फील होता है, कितना पॉजिटिव फील होता है ना। वो सेम फील हमें सामने वाले इंसान को करवाना है। एक और क्रूशियल पॉइंट ये हो जाता है कि जब हम बहुत बार, जैसे मैंने अभी आपको कुछ पॉइंट्स बताए, आपने उनको बाय हार्ट कर दिया और सीधे जाके कहीं पे किसी पे चिपका दिए। देखो, आप दिल से करते हो ना, तो वो चीज़ सामने वाले को पता चलती है कि ये इंसान इस चीज़ को दिल से कर रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ कहने के लिए नहीं करनी है, इनको आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, सो दैट दे लुक नेचुरल, दे शुड बी नेचुरल, बिकॉज पीपल लाई बट एनर्जी डोंट। तो सामने वाले को फील हो जाएगा कि नहीं यार, ये जेन्युइनली तो ऐसा नहीं बोल रहा है, ये देयर इज समथिंग डार्क अबाउट इट। ओके, टू बी इंटरेस्टिंग बी इंटरेस्टेड, ऐसा भी मैंने आप लोगों को बताया। सिर्फ ये नहीं है कि आप सामने वाले के हॉबीज के बारे में बात करें। अगर आप बिजनेस डील की बात कर रहे हैं, उसमें आपका मोर फोकस रहना चाहिए कि सामने वाले को क्या मिल रहा है। अगर आप मुझसे आके मिलते हैं तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि इस बिजनेस डील से देखो मुझे ये फायदा है, आई विल गेट दिस दैट, आई एम डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस। ये चीजें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको सामने वाले को उसका फायदा बताना है कि देखिए सर, अगर आप ये डील हमारे साथ करते हैं तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर अगर सामने वाला इंसान इनिशिएट करे कि इसमें आपका क्या फायदा है, तब आप अपनी साइड रखेंगे कि हाँ इसमें मेरा ये फायदा है, ठीक है। डोंट लाई अबाउट इट। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी, मैक्सिमम इंपॉर्टेंस आपको सामने वाले की डिजायर्स को, नीड्स को, इंटरेस्ट को, इनको देनी है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। और आज का टास्क इस वीडियो का ये है कि टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, आप लोगों को जब भी आप किसी डिबेट में पढ़ते हैं, आपको सामने वाले को पूरी तरह से सुनना है। ऐसी कोई भी डिबेट हो जिसमें आपको लगे कि इस इंसान से जीतना इम्पॉसिबल है, मेरी ये ट्रिक ट्राई करना, सामने वाले इंसान को पूरी तरह बोलने दो, उसको बिल्कुल मत टोको, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, उसके पॉइंट्स को फिर जस्टिफाई करते हुए अपनी बात रख दो। Hence, you are done. Book of this video is again the same video, how to win friends and influence people, क्योंकि उसमें बोलने के और सुनने के दोनों के इक्वल फायदे बताए हुए हैं। Wait till the next video comes and जय हिंद।